से आला मेरी माँ मेरा रब जी दी कोखो होया पैदा। जो भी ये गाना पहली बार सुनेगा, आई गारंटी यू, आई एश्योर यू, उसको बहुत अच्छा महसूस होने वाला है। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्षम्स गुड लाइफ। सो डियर ऑडियंस, आज जो मैं गाने का रिएक्शन करने जा रहा हूं, गाने का नाम है जस्ट लिसन और ये लिखा गया है ग्रेट लिविंग लेजेंड सिद्धू मूसेवाला के द्वारा और गाया भी उन्होंने है बिग बर्ड के साथ और सनी माल्टन के साथ। सो इन तीनों सिंगर्स के कोलैबोरेशन में ये गाना है और गाने का नाम है जस्ट लिसन। सो लेट्स स्टार्ट इट। बड़ा कुछ सुने अपने बारे सिद्धू है सिद्धू कह रहा है बड़ा कुछ सुना मैंने अपने बारे में बहुत कुछ सुना है, सिद्धू ये सिद्धू वो। जैसे हम अपनी बुराइयां सुनते हैं ना कहीं रिश्तेदारों में, गली में, मोहल्ले में कि लोग हमारी बुराई कर रहे हैं। कह रहा बड़ा कुछ सुना मेरे बारे में, सिद्धू ये सिद्धू वो। You can say what you want. You all can say what you want। इंग्लिश की लाइन काफी अच्छी लाइन आई है कि आप वो सब कह सकते हैं जो आपका मन करे कहने का। आप आजाद है, आपके पास फ्रीडम है। But don't forget, बट भूलना नहीं, दिल दा नहीं माड़ा, दिल दा नहीं माड़ा। नहीं हुंदा हो सड़ते मेरे तो। कह रहे जो मेरी तरह नहीं बन सकते वो सड़ते हैं। सिद्धू भाई अपनी जिंदगी को बयान कर रहे हैं कि जो मेरी तरह नहीं बन सकते, जो मेरी तरह फेमस नहीं हो सकते, वो लोग मुझसे सड़ते रहते हैं। बिल्कुल ऐसा देख रहा हूं आजकल ऐसा होता है कि जो लोग इसकी बराबरी नहीं कर सकते टैलेंट में, वो लोग इससे सड़ते हैं। फिर उनके इंटरव्यूज में यूट्यूब पर देखता हूं, फेसबुक पर देखता हूं। कई फायदे ते खबरां ने करते मेरे तो कई। कह रहे कई फायदे के लिए मेरी खबरों में, मतलब मेरी खबरों को यूज करते हैं, मेरी खबरों का वो फायदा उठाते हैं। म्यूजिक बड़ा कैची सा है, बड़ा मस्त सा है, बड़ा अट्रैक्टिव सा म्यूजिक है, मस्त है, थोड़ा डिफरेंट म्यूजिक है। ध्यान दीजिएगा आगे आने वाले गाने में। खुद नू बनाना चाहते मेरे बारे का कई खुद नू बनाना चाहते मेरे वर्गा, कई खुद को मेरे वर्गा मतलब मेरे जैसा बनाना चाहते हैं। कई जिंदगी पढ़ते हैं, कह रहे कुछ लोग कामयाब होने के लिए मेरी जिंदगी को पढ़ रहे हैं, कुछ लोग मेरे जैसा बनना चाहते हैं। कई जिंदगी जीना चाहते हैं, पढ़ दे मेरे तो। वो मेरी लाइफ से सीखते हैं कि जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। सिद्धू भाई अपनी लाइफ को एक्सप्लेन कर रहे हैं एक गाने के जरिए, डिफरेंट म्यूजिक के जरिए। लेट्स कंटिन्यू। जी तो बननी हुंदा हो सड़ते मेरे तो कई फैले ते खबरां ने कढ दे मेरे तो कई खुद नू बनाना चाहते मेरे बारे का कई जिंदगी जीउणी कि मैं पढ़ दे मेरे तो। बढ़िया अच्छा वीडियो है। कई आखदे ने गा मुंडा पाई जांदा यार, गीत काट के ले आई जांदा यार। कह रहा कुछ लोग हैरान होते हैं, परेशान होते हैं कि ये बंदा गाने कहां से ला रहा है, ऐसी लिरिक्स कैसे लिखता है, ऐसा म्यूजिक कैसे लाता है। जनरली दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में सबसे अलग म्यूजिक अगर मुझे आज तक किसी का लगा है, वो इस बंदे का म्यूजिक लगा है ना। कभी कभी तो लगता है हॉलीवुड म्यूजिक को भी ट्राई करता है, इंग्लिश बीट्स को भी बंदा ट्राई करता है, पंजाबी गानों में फिट करता है और वो ऐसा नहीं लगती वो अलग है और ये गाना अलग है। सो इस गाने का म्यूजिक बड़ा कैची है, बड़ा अट्रैक्टिव है। आई एम लविंग इट, एक्चुअली आई एम लविंग इट। सच बताऊं तो कह रहे कि लोग हैरान होते हैं कि मैं गीत कहां से लाता हूं। कहता कई यूट्यूब वाले उस्ताद का आखते हैं, उस्ताद बोले तो अपना टीचर मानते हैं, अपना मेंटोर मानते हैं और साला एक ही तर्ज विच गाई जाता है। कह रहे कि लोग मेरे लिए बोलते हैं साला एक ही तर्ज में, एक ही ट्यून में गाने गाए जा रहे हैं। हालांकि मैं इस बात से एग्री नहीं करता, बट अलग लोगों की अलग अलग सोच होती है। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस। सो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से। साला एक ही तर्ज विच गाई जाता है, ऐसा मुझे तो नहीं लगता, बट कुछ लोगों को ऐसा जरूर लगता है। सच बोला वैसे इसने। कहता अगर आप हेट के साथ देखते हो, हेट रखते हो, वो विजन नहीं होती, विजन होती सोच, नजर। कहता अगर आप मतलब दिल में नफरत ही रखते हो कि हेट ही करनी है, फिर तो आप किसी में भी कमी निकाल सकते हो, किसी भी पीएम में, पापा में, मम्मी में, है ना, देश के लीडर में, आप भगवान में भी कमी निकाल सकते हैं, है ना, अगर आपकी नीयत ही वैसी है, अगर आपकी सोच ही वैसी है। कहता जेडी हेट नाल देखी सही विजन नहीं होती। कह रहा अगर आप हेट के साथ ही देखोगे, आपकी सोच ही ठीक नहीं है, आपकी नजर ही ठीक नहीं है। ग्रेट 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 मैसेज सिद्धू भाई, अगेन एंड अगेन फिदा हो गया हूं आपकी इस गाने पर। और ये गाना वो है दोस्तों, बताना चाहूंगा, जो मैंने पहला गाना सुना था सिद्धू का आज से 3-3.5 साल पहले, 3 साल पहले सिद्धू भाई का पहला गाना मैंने सुना था, जो मुझे याद आ रहा है।
ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦੇ ਓ ਬਾਈ ਜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ कह रहे जो लोग मेरे में कमियां निकालते हैं उन बेचारों की तो कंपोजिशन ही नहीं होती, उनके तो गाने ही अच्छे नहीं होते, और वो लोग एक्सपर्ट बन के इसकी निंदा करते हैं जिनका एक भी गाना हिट नहीं होता या जिनको कोई सुनना भी नहीं चाहता। बट ये बंदा ये कहना चाह रहा है कि जब मैं कामयाब हो रहा हूं तो आपकी नजर सही होनी चाहिए, आपको हर बंदे में कमी नहीं निकालनी चाहिए, है ना। इसका कहने का मतलब मेरे को यही मकसद फील हो रहा है, महसूस हो रहा है। लेट्स कंटिन्यू दोस्तों। ऑडियंस, मुझे गाना बहुत अच्छा लग रहा है, उम्मीद करूंगा ये गाना आप सुनेंगे, अपने भाई बहन को सुनाएंगे, अपने पापा मम्मी को सुनाएंगे, उनको एक जरूर अनुभव होगा। जो भी ये गाना पहली बार सुनेगा, आई गारंटी यू, आई एश्योर यू, उसको बहुत अच्छा महसूस होने वाला है। सो लेट्स कंटिन्यू, जल्दी से जल्दी। आखदे ने माड़ा जेड़े चाड़दे मेरे तो कहता मुझे लोग माड़ा ही बोलते रहते, माड़ा गंदा। वीडियो देखोगे बहुत फनी बात आएगी, कुछ लोग इसकी फोटोज के साथ छेड़छाड़ करते हैं फोटोशॉप में, और उसके ऊपर सींग बना देते हैं, सिर उसका लगा देते हैं, उसको जानवर की तरह दिखाते हैं। मेरे ख्याल से दोस्तों इतनी भी नफरत नहीं होनी चाहिए। हाँ, जरूरी नहीं आप सबको पसंद करें, बट किसी की आप इतनी नफरत ना करें कि आप उस बंदे की फोटो लगाएं एक जानवर की जगह, उसके ऊपर एक सींग दिखाएं। मेरे ख्याल से हमें किसी भी सिंगर के प्रति, किसी भी सेलिब्रिटी के प्रति ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे हमें वो पसंद है चाहे वो नहीं है, वो एक अलग केस है, वो एक अलग स्टोरी है ना। बट हमें किसी की ऐसी बेइज्जती, ऐसी निंदा मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए। आई फील लाइक दैट ऑलवेज, है ना। ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੜਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕੱਢਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ गाया बहुत अच्छा है, गाया बहुत अच्छा गाना सिद्धू ने, बहुत बढ़िया। ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ कहता जो लोग पैसे देके कलाकार बनते हैं मैं उनमें से नहीं हूं, आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। मैं दुनिया से अलग हूं, मैं भीड़ से अलग हूं, हमें भी ऐसे बनना चाहिए। ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਉੱਡੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਪੜੇ ਲਿਖ कहता कुछ लोग फेसबुक पे विद्वान कुछ लोग वैसे लाइफ में कुछ होते हैं और फेसबुक पे बहुत ज्ञान वाली बातें करते हैं। कहता मैं वैसा नहीं हूं कि फेसबुक पे जो विद्वान बन के बैठ जाए। मैं मेहनतिया कीती कदे हारा नहीं कीता कहता जो भी मैं कर रहा हूं वो मेहनत से बना हूं, मैं स्ट्रगल से बना हूं, मैं जीरो से ऊपर हुआ था, जीरो से ऊपर उठा था, और आज मैं जो नेम और फेम एंजॉय कर रहा हूं ये पिछले 5-10 सालों की मेहनत है। ये रातों रात नहीं हुआ, ये ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिली मुझे। मेरे ख्याल से यही सजेस्ट कर रहे हैं, यही बताना चाह रहे हैं सिद्धू जी अपनी जिंदगी के द्वारा। दोस्तों, ऑडियंस, स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज वालों, जो भी बच्चे मोटिवेट होना चाहते हैं, ये गाना हर दिन सुने। आई गारंटी यू ये गाना आपको जरूर मोटिवेट करेगा, आपको प्रेरणा देगा। अगर आप सिद्धू के प्रति नफरत नहीं रखते, जहर नहीं घोलते सिद्धू के प्रति, अगर आप न्यूट्रल है, ये गाना आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, बहुत अच्छा लगने वाला है। आई एश्योर यू दैट। पब्लिसिटी ली कोई पवाड़ा नहीं हो पवाड़ा, अभी एक पंजाबी पिक्चर भी आई थी, कह रहे पब्लिसिटी के लिए मैंने पवाड़ा नहीं किया, मतलब मैंने पंगे नहीं किए, मैंने कंट्रोवर्सी नहीं करी कि मुझे तो पब्लिसिटी चाहिए, मुझे तो नेम और फेम चाहिए, मैंने लड़ाई झगड़े, मैंने दंगे नहीं किए, मैंने अजीब और गरीब कंट्रोवर्सीज नहीं करी मीडिया में आने के लिए। और ये सही बात है, सही बात है, क्योंकि मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ 2016 से। इन्होंने ऐसा कुछ भी जान करके नहीं किया जिसकी वजह से इनको धक्के से मतलब फेम मिले, लाइमलाइट मिले, है ना, कि मीडिया में आए, इनकी बाइट्स आए, इनके इंटरव्यूज आए। इन्होंने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया। एंड सिद्धू बाजी, इसी बात के लिए आपको मैं सैल्यूट करता हूं, वो भी दोनों हाथों से, सक्षम सरदाना का दोनों हाथों से सैल्यूट, इस लेजेंड को, इस सिंगर को, इस कंपोजर को, और ग्रेट वंडरफुल राइटर को। जो भी आ मकामे अज दिता रब ने सदा कीतिया सपोर्ट कदे साड़ा नहीं होगी। कहता मैं कभी किसी से सड़ा नहीं हूं, मैंने हमेशा किसी ना किसी की सपोर्ट की है, चाहे कोई राइटर हो, कोई तबले वाला हो, कोई गिटारिस्ट हो, कोई हारमोनियम प्लेयर हो, कोई गांव का टैलेंट हो। इसने हमेशा, सच में दोस्तों, इसने लोगों की, टैलेंट की, नए टैलेंट की हमेशा कदर की है। तभी इनके कोलैबोरेशन आते हैं, जैसे कि शूटर कैनो के साथ, जैसे कि प्रेम ढिल्लो के साथ ओल्ड स्कूल, है ना। तो ये और लोगों को भी सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो ये बात इनकी बहुत अच्छी है, ही इज वेरी एनकरेजिंग। ये और इनके एक्शंस हमेशा यूथ को, मेरे को तो बहुत 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 ज्यादा एनकरेज करते हैं। आई एम सो एक्साइटेड इनके आने वाले गानों के लिए, इसकी आने वाली फिल्म के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। कह रहे कभी मैंने हमेशा लोगों की सपोर्ट की है, कभी सड़ा नहीं हूं, किया कि मैं लोगों से सड़ा नहीं हूं। दोस्तों, हमें भी लोगों की कामयाबी से सड़ना नहीं चाहिए। हाँ, हमें मेहनत करनी चाहिए, हमें कामयाब होना चाहिए, लेकिन अगर कोई कामयाब हो रहा है तो उसको स्माइल देके, हंसते हुए ऑल द बेस्ट कहना चाहिए, बधाई देनी चाहिए, उससे पार्टी मांगनी चाहिए कि भाई तू कामयाब हो गया, मुझे पार्टी दे, ना कि सड़े
ना कि टोने टूने करें, ना कि उसके प्रति गलत फीलिंग्स लाएं। मेरे ख्याल से ऐसा दोस्तों नहीं करना चाहिए। हम एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे तो हम सब आगे बढ़ेंगे, ये देश आगे बढ़ेगा। हमें लोगों के सपनों में उनको पूरा करने में उनकी मदद करनी चाहिए। अच्छा मैसेज है कि मैं कभी सड़ा नहीं, मैंने हमेशा लोगों की टैलेंट की सपोर्ट की है। लेट्स कंटिन्यू। मुंह ते बाई बाई बिच्चों साले राड़ते मेरे कहता मुंह पर भाई भाई बोलते हैं और पीछे से सड़ते हैं। ये दोगली बात होगी, दो चेहरे दुनिया के। मुंह पर आपकी रिस्पेक्ट करती है और पीठ पीछे गालियां निकालती है। मजा तो तब आए जब वो गाली आपके मुंह पर दे, है ना। वो गट्स होती हैं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होना बड़ा मुश्किल होता है, बड़े पंगे लेने पड़ते हैं। आप बदनाम भी हो सकते हैं, लेकिन एक बात अच्छी होगी, आप वही बिहेव करेंगे जो आपके मन में चल रहा है। आप ड्रामेबाजी नहीं करेंगे, आप किसी को खुश करने के लिए पॉलिश नहीं करेंगे, आप मक्खन नहीं लगाएंगे। दुनिया कहती है ना हमें तो उससे काम लेना है, तो हम तो उसको कुछ नहीं बोलेंगे। वो स्वार्थ, वो सेल्फिशनेस, मेरे ख्याल से ये उससे अलग है। सिद्धू भाई उससे अलग है। नहीं ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੜਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਈ ਫੈਲੇ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕੱਢਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗਾ ਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਕਿਵੇਂ ਪੜਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ये ट्यून बहुत अच्छी है। ओ ये वीडियो बहुत अच्छा दोस्तों। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊ ਜੋ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਮੈਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰ ਦੇ। कह रहे जो लोग शक्ल से मुझे जज करते हैं, जो कि दुनिया को, मुझको, आपको, किसी को शक्ल से जज नहीं करना चाहिए। हमें जज करना चाहिए एक इंसान की नेचर से, उसके बिहेवियर से, उसके टैलेंट से, उसकी सोच क्या है, कितना वो देश के लिए, समाज के लिए काम कर रहा है, कितना वो परिवार को मदद कर रहा है। हमें इन सब पैमानों से मेरे ख्याल से एक बंदे को जज करना चाहिए। और अगर सच बोलूं दोस्तों, हमें किसी को जज ही नहीं करना चाहिए। बट हम सब में एक बैड हैबिट होती है, हम सबको जज करते हैं, है ना। मेरे ख्याल से हमें किसी को भी जज करने का हक नहीं है, क्योंकि हम सबको, सभी इंसानों को भगवान जी ने बनाया है, माता रानी ने बनाया है, रब ने बनाया है, वाहिगुरु ने बनाया है। तो मेरे ख्याल से मुझे या आपको किसी को जज नहीं करना चाहिए। और अगर मैं जज करता हूं तो वहां पर उस सिचुएशन में मैं कहीं ना कहीं गलत हूं दोस्तों, मुझे भी नहीं करना चाहिए। ये मैं आपको बैड हैबिट बता रहा हूं, ठीक है। सो कह रहे जो लोग मुझे शक्ल से जज करते हैं, अब आप ही अंदाजा लगा लो उन बेचारों की, उन गधों की क्या औकात है। मैं चढ़दे ते लाइगे जेड़े दिना दे हानी साफ दिल गारबेज बिना दे हानी खुद लुक के जो दूजियां नु माड़ा बोलदे मैं इंस्टाग्राम। कह रहा लुक लुक के मतलब लोग छुप छुप के दूसरों को माड़ा बोलते हैं। कह रहा मैं वैसा नहीं हूं। वाओ लवली। इंस्टाग्राम पेज कह रहा मैं इंस्टाग्राम के एडमिन जैसा नहीं हूं, जो इंस्टाग्राम पे पेजेस बने होते हैं लाइक्स और कमेंट्स के लिए, फेम पाने के लिए। कह रहा मैं उनके एडमिन जैसा नहीं हूं कि मैं छुप छुप के लोगों की, दुनिया की बुराई करूं। मतलब ये बंदा मैंने देखा भी है दोस्तों, जब ये फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लाइव आते हैं, इनको जिससे भी प्रॉब्लम होती है, जिस भी सिंगर से, जिस भी सेलिब्रिटी से, ये खुले में आके बोलते हैं, ओपनली बोलते हैं, खेत में आके बोलते हैं। बहुत डाउन टू अर्थ बंदा है, सिंपल सी टी शर्ट में खेत में जब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो अपना इंस्टाग्राम पे लाइव आते हैं। आप इनके लाइव वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पर भी, फेसबुक पर भी, इंस्टाग्राम पर भी। अब लिख सकते हैं सिद्धू मुसेवाला लाइव, तो आपकी आधे घंटे की वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और वहां से हमें पता चलेगा कि ये सिंगर, ये राइटर क्या सोच रखता है, क्या सोच रखता है। आपा करा के फिर खाड़ दे मेरे तो नहीं ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੜਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਈ ਫੈਲੇ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਕਿਵੇਂ ਪੜਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। वाह वाह, मजा, मजेदार, इंस्पिरेशनल, मजेदार, वाह लवली। मेरी मां मेरा रब जी दी कोखों होया पैदा ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਿਖਾਇਆ ਇੱਕੋ ਕਾਇਦਾ। कह रहे मेरी माँ, मेरा रब, मेरी मम्मी, मेरा रब, मेरा भगवान है जो, मेरी मम्मी, जिनकी कोख से मैंने जन्म लिया है, उन्हें जिंदगी जीवन का सिखाया एक फायदा, कायदा, सॉरी, उन्होंने जिंदगी जीने का मुझे एक ही कायदा, मतलब एक ही लेसन दिया था। वो देखते हैं क्या लेसन था। कह रहे जिस मेरी मम्मी से मैंने जन्म लिया कोख से, मम्मी को रब बोल रहे, जो कि मम्मी पापा हमारे लिए रब ही होते हैं। रब हमने देखा तो नहीं, लेकिन मम्मी पापा की शक्ल में हम रब को देख सकते हैं, क्योंकि ये दो लोग हैं आपका हमेशा साथ देंगे। चाहे कोई भी आपके खिलाफ हो जाए, आपके लाइफ पार्टनर, आपके दोस्त, आपके भाई बहन आपके खिलाफ हो सकते हैं, बट ये माँ और बाप ऐसे लोग हैं, भगवान ने इनको ऐसा बनाया है
प्यार से भरे हुए, ममता से भरे हुए, बोलते बहुत बार कड़वे हैं क्योंकि आपको बढ़िया बनाना चाहते हैं। कह रही मेरी माँ, मेरी मम्मी जो मेरे लिए रब के जैसे है, बिल्कुल मम्मी पापा रब से कम नहीं होते क्योंकि हमने रब नहीं देखा, जैसे मैंने अभी बोला मम्मी पापा हमारे लिए रब से कम नहीं होते। सो हमें उनको हमेशा थैंक यू बोलना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए बहुत सारा प्यार देने की और उनके लिए बहुत कुछ स्पेशल करने की, है ना। सो गाने पर आते हैं। कह रहे मेरी मम्मी जो मेरा रब, उन्होंने एक ही मुझे चीज़ सिखाई थी कि जिंदगी जीवन सिखाया एक को कैदा, मतलब एक ही चीज, एक ही लेसन सिखाया था सिद्धू भाई की मम्मी ने सिद्धू को। जिथे तेरी पुत्रा जमीर मुक गई। ओ कह रहे मम्मी ने बोला जिथे तेरी पुत्रा, भाई बेटा जहां तेरी जमीर मुक गई, मतलब जहां आपने सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी, जहां आप अपने हक के लिए नहीं बोले, तो दिखते आगे क्या बोला है, जमीर मुक गई। आप मतलब जमीर मतलब आपकी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, है ना। अगर वही खत्म होगी, अगर वही नहीं रही, कहते हैं ना बंदा कहीं भी गिर जाए लेकिन अपनी नजरों में ना गिरे। बंदा गली में गिर सकता है, सड़क पे गिर सकता है, हम भी गिर जाते हैं कभी कभी गलती से, पानी में, कीचड़ में, बट बंदा कभी अपनी नजरों में नहीं गिरना चाहिए। ये वो वाली बात होगी मेरे ख्याल से, समथिंग लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट। मर जामी उठे कोई जिउंदा नहीं फायदा। कह रहा है मेरी मम्मी ने कहा उधर मर जाना, फिर उस लाइफ का जीने का कोई फायदा नहीं है। ओह माय गुडनेस, कितनी बड़ी बात बोल दी मम्मी जी ने, सिद्धू जी की, आंटी जी ने, कि बेटा जब तेरी जमीर ही मर गई, जब तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मर गई, जब तेरी सेल्फ एस्टीम खत्म होगी, बेटा इस दुनिया में, इस समाज में जीने का कोई फायदा नहीं है। वाओ, लवली, ग्रेट 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 लाइन, ग्रेट म्यूजिक, सब कुछ ग्रेट, कैची, अट्रैक्टिव, 10 on 10। मैं इस गाने को 10 on 10 दूंगा। और मुझे 3-3.5 साल पहले वाला वो लम्हा, वो मोमेंट याद आ रहा है जब मैंने इस गाने को पहली बार सुना था ब्लूटूथ ईयरफोन में। आई वॉज सो इम्प्रेस्ड। और ये पहला गाना था सिद्धू जी का जो मैंने सुना था। ताही दले सौदे बाबा ना कलाम नहीं हो मेरी, किसी ऐरे गहरे बंदे नु सलाम नहीं हो मेरी। अरे किसी ऐरे गहरे बंदे नु सलाम नहीं हो मेरी, मतलब ये सलाम भी सोच के करता है। ये थोड़ी अजीब सी बात लगी क्योंकि मैं पार्शियली एग्री करूंगा, 50% एग्री भी करूंगा, 50% डिसएग्री भी करूंगा, बट थोड़ा अलग सा नेचर है, थोड़ा अलग सा सोच है, एटीट्यूड है ना, अलग सा माइंडसेट है। कह रहा है हर बंदे को मेरी सलाम भी नहीं है, कि अगर आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आपका बिहेवियर अच्छा होगा तो मैं आपको सैल्यूट करूंगा, लेकिन अगर आपका बिहेवियर अजीब है, अगर अजीब है, तो मैं आपको सलाम भी नहीं करूंगा, मैं आपको साथ हाथ भी नहीं मिलाऊंगा, है ना। लिखूगी ये सच लिखूगी, होरा वांगू कलम गुलाम नहीं हो मेरी। ओह माय गॉड, कह रहा जिन्ना चेर लिखूगी ये सच लिखूगी, कह रहा जब तक ये लिखेगी सच लिखेगी। होरा वांगू कलम गुलाम नहीं हो मेरी, कलम, पेन, लिखने की ताकत, लिखने का टैलेंट, कह रहे जब तक लिखेगी ये कलम सच लिखेगी। वाओ, देखो सच लिखेगी। होरा वांगू, और लोगों की तरह कलम गुलाम नहीं हो मेरी, मेरी जो कलम है और लोगों के इशारों पे नहीं चलती, जो मन में आता है, जो जिंदगी में आप बीती है उसी को बयान करता हूं और लोगों को मोटिवेट करता हूं। बिल्कुल सिद्धू भाई, आप सबसे अलग हो। आज तक पंजाबी कम से कम 40 सिंगर सुने होंगे, 35-40, आपके जैसा सिद्धू भाई कोई नहीं देखा, ना लिखने वाला देखा, ना गाने वाले देखा। सैल्यूट सैल्यूट, क्लैपिंग 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 सिद्धू भाई, ग्रेट ग्रेट वंडरफुल एक्सपीरियंस। कह रहे ऑल यू हेट ऑन मी, कि आप लोग फिर भी मुझसे नफरत करते हो, मैं ऐसा हूं फिर भी आप मुझसे लोग नफरत करते हो। इन्होंने एक तरह से अपनी परेशानी बताई है, या मेरे ख्याल से जब ये नए नए सिंगर बने होंगे तो इनको ये चीजें मतलब डिस्करेज करती होंगी, मूड खराब करती होंगी, बट जैसे जैसे बंदा अपनी फील्ड में कामयाब होता है उसको इस चीजों की, स्पेशली सेलिब्रिटीज को इन चीजों की आदत हो जाती है, वो लोग इसके यूज्ड टू हो जाते हैं। क्योंकि सब लोग, ऐसा कोई सिंगर नहीं होगा जिसकी पूरी दुनिया सारे तारीफ करते हो। 10% लोग, 20% लोग किसी भी सिंगर की बुराई कर सकते हैं, किसी भी एक्टर की बुराई कर सकते हैं, किसी भी डांसर की बुराई कर सकते हैं, किसी भी गिटारिस्ट की बुराई कर सकते हैं। ऑल यू हेटिंग ऑन मी, कह रहे फिर भी आप लोग मुझसे नफरत कर रहे हो। Why they hate on me? Why? क्यों ये लोग मुझसे नफरत करते हैं? सिद्धू ये सवाल पूछ रहे हैं। Why they hate on me? कली गीता ची गड़ोई पैया, देख मूसेयाला होई पैया, सद्दू मूसेयाला होई पैया, मूसेयाला होई पैया। Salute to my day one. Wow! And all my fans. Respect, baby. सिद्धू मूसेवाला। So, दिल दा नहीं माड़ा,
मेरा सिद्धू मूसेवाला। ग्रेट सॉन्ग, ग्रेट लिरिक्स, बढ़िया म्यूजिक, कैची म्यूजिक। जो इंसान लाइफ में मोटिवेट रहना चाहता है, खुश रहना चाहता है, सपने पूरे करना चाहता है, इस गाने को सुने। मम्मी पापा को सुनाए, भाई बहन को सुनाए, अपने स्पाउस, अपने लाइफ पार्टनर को सुनाए। सो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। नमस्ते, सत श्री अकाल, अलविदा।